ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम षट्त्रिंशः सर्गः यानी सर्ग 36। इस सर्ग में राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। ततः सुमंत्र मैक्ष्वाकं पीड़ितोत्र प्रतिज्ञया सबाष्वमतिनिश्वस्य जगादेदं पुनर्वचः। तब इक्ष्वाकुकुल नंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से फिर इस प्रकार बोले। सूत रत्न संपूर्णा चतुर्विध बला चमुह राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम। सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिनी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूपाजीवाश्च वादिन्यो वनिजश्च महाधनाः शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी सुप्रसारिता। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें। ये चैनमुपजीवन्ति रमते याश्च वीर्यतः तेषां बहुविधं दत्वा तानप्यत्र नियोजय। जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च अनुगच्छन्तु काकुस्थं व्याधाश्चारण्यको विदाः। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध कुकुस कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। निघ्नन मृगान कुंजरांश पीबंश्चारणकं मधु नदिश्य विविधा पश्यन न राज्यं संस्मरिष्यति। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। धान्य कोशश्च यह कश्चिद धन कोशश्च मामकः तो राम मनुगच्छेतां वसंतं निर्जने वने। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। यजन पुण्येषु देशेषु विसृंजंश्चाप दक्षिणा ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रवर्त्यस्यति सुखं वने। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। भरतस्य महाबाहुर योद्धां पालयिष्यति सर्वकामैः पुनः श्रीमान रामः संसाद्य तामिति। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे, श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयभागतं मुखं चाप्य गमच्छोषं स्वरश्चापि व्यरुद्धेयत। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे, तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ, उनका मुंह सूख गया और उनका स्वर भी रुंध गया। सा विषन्ना च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यं ब्रवीत। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके बोली। राज्यंगत धनं साधो पीतमंडां सुरामिव निरास्वाद्य तमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते। श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार धनहीन और सूने राज्य को जो कदापि सेवन करने के योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकेय्यां मुक्त लज्जायां वदन्त्यामतिदारुणं राजा दशरथो वाक्य मुवाचायत लोचनाम। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा। वहन्तं किं तुदसि मां नियुज्य धूरि माहिते अनार्य कृत्य मारब्धं किं नु पूर्वमुपारुधः। अनार्य अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर पीड़ा दे रही है।
इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी? अर्थात पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। तस्येतत् क्रोध संयुक्त मुक्तं श्रुत्वा वरांगना कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानमिदं ब्रवीत। राजा का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली। तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्र उपारुधत असमंज इति ख्यातं तथायं गंतुमर्हति। महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। एव मुक्तो विगित्येव राजा दशरथो ब्रवीत ऋणीतश्च जनः सर्वः सा चैतन्यावबुध्यत। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। तत्र वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः शुचिर्बहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदं ब्रवीत। उस समय वहाँ राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, असमंजो गृहीत्वा तो क्रीडितः पतिदारकान् तर्यवांग रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः। देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़ कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। तं दृष्ट्वा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानं ब्रुवन् असमंजं ऋणीष्वैक मसमानवा राष्ट्रवर्धन। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तानुवाच तजो राजा निमित्तमिदं भयं ताश्चापि राज्ञा संपृष्टा वाक्यं प्रकृतियो ब्रुवन्। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण से भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, क्रीडतस्वेश नः पुत्रान् बालानुद भ्रांतचेतसः सरयवांग प्रक्षिपन्मौर्ख्या ततुलांग प्रीतिमश्रुते। महाराज, यह हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। तासांग वचनं श्रुत्वा प्रकृतिनां नराधिपः तं तत्याजाहितं पुत्रं तासांग यचिकीर्षया। उन प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। तं यानं शीघ्र मारोप्य सभार्यं परिच्छदं यावज्जीवं विवास्यो यमिति आनन्वशात् पिता। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। फाल पिटकं गुह्य गिरि दुर्गाण्ये लोकयत् सर्वास्तवनुचरण स यथा पाप कर्म कृत। तेन मत्य जद राजा सगरो वै सुधार्मिकः रामः किं करोत पापं येनैव मुपरुध्यते। असमंज ने पाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए राजा सगर ने उनको त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है? नहीं कंचन पश्यामो राघवस्या गुणं वयं दुर्लभो ह्यस्य निर्यः शांकस्यैव कल्मषम्। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अथवा देवी त्वं कंचिद दोषं पश्यसि राघवे सम्बद्ध ब्रूहि तत्वेन तदा रामो विवास्यते। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ, उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है। अदुष्टस्य हि संत्यागः तत्पथे निरतस्य च
निर्दहेदपि चक्रस्य युतिं धर्म विरोधवान, जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, तो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म के विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। तदलंग देवी रामस्य श्रिया विहतया त्वया लोकतोपि हिते रक्षः परिवादः शुभानने। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। शुभानने, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रुत्वा तो सिद्धार्थ वचो राजा श्रांत तरस्वरः शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदं ब्रवीत। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर में शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले। एतद्वचो नेच्छसि पापु रूपे हितं न जानासि ममात्मनोऽथवा आस्थाय मार्ग कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हिते साधु पथादपेता। पापिनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुची? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अनुव्रज्यष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथा सुखं भुंक्षो चिराय राज्यम। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रह। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। ओम